सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप सभी से जानते हैं कि आपका ओसेम का पेपर तो हो गया है भाई। अब हमारी बारी है एसपी की। अब एसपी की भी शुरुआत हम करेंगे आज रात 8 बजे से। 8 बजे हम आ जाओ, बोरिया बिस्तर पूरा बांध के लेकर आ जाओ, हम सारी चीजें आज क्या कवर करेंगे। अब आज के सेशन में बेसिकली हम क्या बताने क्या वाला हूँ, मैं एसपी की चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज मैं आपको पेपर पैटर्न एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि देखो पेपर पैटर्न आपको अगर आइडिया नहीं होगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस मुझे आने वाले हैं, पूछे जाने वाले, तब तक आप पेपर को अच्छे से प्रिपेयर ही नहीं कर पाओगे। तो देखो सबसे पहली चीज है क्वेश्चन नंबर 1, आपके ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स के लिए आपको क्या पूछा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, फिर वहीं पर अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट। ठीक है, आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से कोई भी 4 आपको अटेंड करना रहेगा, पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केसेस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। 3 पूछे जाएंगे, उसमें से कोई भी आपको 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, 4 देंगे, 4 में से कोई भी 3 आपको क्या अटेम्प्ट क्या करने रहेंगे। फिर अब ये डिस्टिंग्विश की अगर मैं बात करूं तो टोटल आपके टेक्स्ट बुक में 16 डिस्टिंग्विश आती हैं आपके। अगर मैं इसकी बात करता हूं, अब आपको ये 16 डिस्टिंग्विश आप बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आपके 4 डिस्टिंग्विश अभी आपको शाम में कर लेने, 4 डिस्टिंग्विश आप जो है रात को सोते टाइम थोड़ा सा कर लेना, फिर 4 मॉर्निंग में कर लेना, और फिर शाम कल रात में कर लेना। ऐसे करके आपके ये जो पूरे 12 मार्क्स है, 12 के 12 मार्क्स आपके लिए क्या हो जाएंगे, पूरे क्या फिक्स हो जाएंगे, और आराम से आप अटेम्प्ट क्या कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव इज कि अब हमारा आंसर इन ब्रीफ आता है। अब आंसर इन ब्रीफ की अगर मैं बात करूं तो टोटल आपको 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 में से कोई भी आपको 2 क्या अटेम्प्ट क्या करना रहेगा। समझ में आ गया, तो इसी चीज को हम लोग आंसर इन ब्रीफ क्या बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट की अगर बात करूं 4 है, 4 में से कोई भी आपको क्या 2 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपका हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं आपका लेटर राइटिंग है। ठीक है, अब लेटर राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो 3 है, 3 में से कोई भी आपको क्या 2 क्या पूछा जाएगा। ठीक है, अब 3 दिए रहेंगे एक्चुअली, 2 उसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे आपको। हर लेटर आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसके बारे में मैं एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जी के सबके लिए लेटर राइटिंग क्या इजी क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से कोई भी आपको एक क्या अटेम्प्ट क्या करना रहेगा, और ऐसे करके आपके 80 मार्क्स के क्या पूरा पेपर क्या आपका बनने क्या वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अब आप यहाँ पे अब मैं आपके वेटेज की बात कर लेता हूँ। देखो चैप्टर के वेटेज कुछ इस तरह से होने वाले। ठीक है, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब आज के दिन का टारगेट मैं क्या क्या देने वाला हूँ वो थोड़ा सा समझ लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले चीज, पहला और दूसरा चैप्टर्स का वेटेज आपको 25 मार्क्स का वेटेज होता है पेपर में। पेपर में आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। कैपिटल रेजिंग की अगर बात करूं इसका वेटेज 35 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे स्टार्टिंग के चैप्टर्स के वेटेज की अगर मैं बात करूं तो अकेले मिला के 25 प्लस 35 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आराम से आपके 60 मार्क्स का वेटेज तो अलग अकेला यही करता है, बरोबर ना भाई। 5 5 10 हो गया, इधर 1 किया, इधर 2 3 3 प्लस 6। ठीक है, तो 60 मार्क्स तो ये अकेला आपको रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या दिला देता। अगर आपके ये 5 चैप्टर्स क्या हो जाते हैं तो आप इजिली आराम से क्या स्कोर क्या कर सकते हो। ठीक है, स्टिल अब मैं आपको और भी चीजें बताने वाला हूँ। अब मैं अगर ये फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करूँ, फर्स्ट चैप्टर इसलिए बहुत इजी आपका चैप्टर है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। सेकंड चैप्टर की बात करूँ तो ये भी बहुत इजी है। आज के सेशन में मेरा जो टारगेट रहेगा ये 5 चैप्टर्स का टारगेट रहेगा कि मैं ये आपको कवर करा के दूं। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्या हमारे लेटर राइटिंग वाले पार्ट में आते हैं। तो 18 मार्क्स का आपको लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, उसमें से 13 मार्क्स के लिए आपको क्या अटेम्प्ट क्या करने के लिए क्या करना रहेगा। फिर 11 मार्क्स का आपका डिपॉजिटरी सिस्टम वाला चैप्टर आएगा। फिर आपका पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट का 13 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर फाइनेंशियल मार्केट की अगर मैं बात करूं 14 मार्क्स का आपको क्या क्वेश्चन क्या आने वाला है आपके एग्जाम में। ऐसे आपके पूरे चैप्टर्स के वेटेज है। अब आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। मेरा आपसे हमेशा एक मूल मंत्र है कि आपको ब्रेक डाउन कर लेना है। क्या कर लेना है, अब आपके पास टाइम कम है तो थोड़ा रात को जागना पड़ेगा भाई, जागना पड़ेगा मतलब पड़ेगा। समझ में आ गया, तो अब आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो देखो सबसे पहली चीज आपको ये लेटर वाला जो चैप्टर है ये अच्छे से क्या कर लेना है। अब इसमें बहुत नहीं, अब देखो 3 लेटर्स है, 3 चैप्टर है लेटर के। ठीक है, 1 2 3। अब आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो तीनों क्वेश्चन क्या रहेंगे आपके अलग अलग चैप्टर से क्या पूछा जाए। एक लेटर आपके एक पर्टिकुलर चैप्टर, एक दूसरा लेटर दूसरे पर्टिकुलर चैप्टर, तीसरा लेटर तीसरे पर्टिकुलर चैप्टर से क्या पूछा जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे अटेम्प्ट कितना करना है सर, 2 ही अटेम्प्ट करना है। तो अब क्या करोगे, आप इन 3 चैप्टर में से कोई भी 2 चैप्टर का जो लेटर है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर क्या कर लोगे। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और जो चैप्टर आप स्किप आउट कर रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव्स हो गया, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन पूरा आप क्या कर लोगे। समझ में आ गया। इससे आपका देखो ये जो मार्क्स है ये मार्क्स आपका क्या फिक्स हो जाता है। डन, इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट अब मैं बात करूं पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट की।
ये चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे, फाइनेंशियल मार्केट की बात करूँ चैप्टर बहुत छोटे हैं जो आपके 11 और 12 चैप्टर, ये बहुत आपके छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है, आराम से आपको स्कोर दिला सकते हैं। पहला चैप्टर बहुत इजी है, दूसरा चैप्टर बहुत इजी है, आप आराम से इन चैप्टर्स को हमेशा ध्यान रखना कि टोटल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे 12 चैप्टर्स होते हैं, 12 में से भी अगर मैं बात करूं तो 3 चैप्टर्स आपके कौन से होते हैं, 3 चैप्टर्स आपके लेटर वाले होते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा साइड रखता हूँ, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा चैप्टर उठा रहे, 3 में बड़े बड़े चैप्टर्स दे देता हूँ, ठीक है, आपका सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, चलो फॉर एग्जांपल आपके बड़े बड़े चैप्टर्स। अब आप क्या करना है, इन बड़े बड़े चैप्टर्स से आपको के साथ साथ आपको 2 छोटे छोटे चैप्टर्स क्या रेज कर लेने, 2 छोटे छोटे चैप्टर्स क्या रेज क्या कर लेने। ऐसे क्या हो जाएगा कि आपका एक बड़ा चैप्टर होता जाएगा और 2 छोटे चैप्टर्स आपके होते जाएंगे। ऐसे आपको शेड्यूल बनाना है और टारगेट रखना है कि आपको 2 आवर्स में आपकी चीजें क्या कंप्लीट हो जानी। चलो मैं टाइम टेबल भी दे देता हूँ। अब 8 बजे तो आप मेरे साथ मिल रहे हो, 8 बजे सेशन आप देखते हैं 2 से 1 से 1.5 2 ढाई घंटा कितना जाता है वो। अब वहां पे अब क्या करोगे, अब आपका स्लॉट के रचिए 2 चैप्टर, टोटल 3 चैप्टर्स आप करोगे, एक आपका बड़ा रहेगा और 2 आपके जो छोटे छोटे चैप्टर्स के आपके वहां होने वाले। समझ में आ गया? कम से कम ये जो स्लॉट है ये आपके 3 स्लॉट्स आज आपको क्या खत्म कर लेने, मेरे साथ खत्म कर लेना, या फिर जो चैप्टर्स मैं कवर करा रहा हूँ वो चैप्टर्स आप कर लो, ठीक है। तो ऐसे करके आपके 3 बड़े और 2 छोटे छोटे चैप्टर्स, आपको 3 चैप्टर्स मतलब एक बड़े और एक छोटे छोटे, ऐसे करके आपके टोटल 9 चैप्टर्स आप इजीली क्या कवर क्या कर लोगे। भाई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बोल रहा हूँ ना कि आप शेड्यूल अगर मैं डिवाइड करूँ तो आप कितना शेड्यूल करो, 3 आवर का अगर आप शेड्यूल पकड़ रहे हो, ठीक है, 3 आवर्स का आप शेड्यूल पकड़ रहे हो। अभी 3 आवर्स का शेड्यूल भी कैसा रखना है आपको मैंने बताया, 45 मिनट्स का रखना है। कितना? 45 मिनट्स का। आप 45 मिनट पढ़ो, फिर 15 से 10 मिनट का आप गैप ले लो, फिर 45 मिनट्स पढ़ो, फिर 15 से 10 मिनट का गैप ले लो, फिर 15 से 10 मिनट का गैप ले लो। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, फॉर श्योर आपका एसपी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर दिक्कत है आ जाओ मेरे साथ लाइव सेशन में, मैं आपकी सारी चीजें कवर अप करवा के क्या दूंगा। अब जब मैं ये चैप्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं तो भाई आपको सारी चीज, आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जानी चाहिए, इसका केस स्टडी हो जाना चाहिए, आपका डिस्टिंग्विश होना चाहिए और जस्टिफाई भी आपका हो जाना चाहिए। समझ में आ गया? और इस तरह से आप पूरा का पूरा एसपी आप एक दिन में क्या खत्म क्या कर सकते हो। नहीं भरोसा आ जाओ मेरे साथ, मैं करा दूंगा, ठीक है। आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।